इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का बायो का पहला लेसन जैव प्रक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जैसा कि वीडियो में आप लोगों को दिख रहा होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पौधे में टेनिन कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन है पहला पत्ती में, छाल में, जड़ में, फूल में। तो इसका आंसर क्या होगा? पौधे में टेनिन छाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? छाल में। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग का होता है? पीला, हरा, लाल, नीला। इसका कैसा आंसर होगा? क्या होगा? हरा। क्या होगा? हरा। तीसरा क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लेटलेट्स। क्या होगा? प्लेटलेट्स। क्या होगा? प्लेटलेट्स। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो कोशिका को, श्वसन अंग को, नेफ्रॉन को, रक्तचाप को। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। पांचवा क्वेश्चन है, लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पेरोट्रिक लाल ग्रंथि, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? पेरोट्रिक लाल ग्रंथि। छठा क्वेश्चन है, पाचन कार्य संपन्न होता है लार द्वारा, एड्रिनल द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा, यहाँ देना चाहिए जहर रस लिख दिया है, देना चाहिए जठर रस द्वारा। तो ये क्या होगा? जठर रस के द्वारा पाचन की क्रिया संपन्न होती है। सातवां क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं? तो 30, 32, 34, 28। तो कितना होगा? 28। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक मनुष्य के जीवन काल में कुल कितना दांत होता है? तो उसमें कितना मारेंगे? 52। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा कि एक मनुष्य के मुख में दूध का दांत कितना होता है? तो दूध का दांत 20 होता है, और वो 20 दांत पुनः टूटने के बाद फिर वापस नया दांत आता है। इसी प्रकार से कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, नेफ्रॉन, ऑक्सीजन शोषण को। तो इसमें क्या होगा? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद, मतलब श्वसन क्रिया के अंतिम उत्पाद क्या होगा? मतलब श्वसन क्रिया जिसे मनुष्य करता है, कोई जीव करता है, तो इससे उसका अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त होगा? तो पहला ऑप्शन है CO2 H2O, दूसरा है CO2 और ऊर्जा, तीसरा है H2O और ऊर्जा, चौथा है CO2 H2O और ऊर्जा। तो आंसर क्या होगा? CO2 भी बनता है, H2O भी बनता है और ऊर्जा भी बनता है। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ खाना पीना खाते हैं तो श्वसन की क्रिया के द्वारा वह भोजन धीरे धीरे पचना स्टार्ट होता है। पचने के क्रम में श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, O2 को बाहर निकालते हैं। उसके साथ साथ क्या होगा? और जब वो CO2 निकलता है बाहर, CO2 बाहर निकलता है, और उसी के साथ कुछ जल का कण भी वाष्प के रूप में CO2 के साथ निकल जाता है, H2 भी। और जो भी चीज़ खाते पीते हैं हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो ये सब जानते होंगे कि लोहा के यौगिक के कारण रक्त का लाल होना है। फिर उसके बाद है, मानव में वहन तंत्र घटक है, वहन तंत्र कौन सा करता है? तो वृक्क, त्वचा, नेफ्रॉन, फेफड़ा, रक्त लसिका। तो आंसर क्या होगा? रक्त लसिका। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है? तो इसमें क्या होगा? हरे भाग में, भूरे भाग में, पीले भाग में, काले भाग में। तो क्या होगा आंसर? हरे भाग में। तो पांचवा लास्ट क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है काले भाग में। तो क्या होगा आंसर? हरे भाग में। तो पांचवा लास्ट क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें, रक्त का बहाव, रक्त का थक्का बनना, रक्त की कमी, रक्त का संचय। तो क्या होगा? रक्त का थक्का बनना होगा। ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। तो ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी का छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत का 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम।
ठीक, इसी प्रकार से कहा था ग्रहणी किसका भाग है, तो छोटी आंत का। एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है द्वार कोशिका। एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, द्वार कोशिका। तो आप लोगों को पता होगा कि पेड़ जिस तरह मनुष्य श्वसन की क्रिया फेफड़े के सहारे करता है, उसी तरह पेड़ पौधा भी श्वसन की क्रिया के लिए पेड़ पौधा में पत्ती के पलट के देखने से उसमें दिखेगा छोटा छोटा छिद्र, जिसको कहा जाता है एस्टोमाटा। पत्ती के पीछे भी रहता है और टहनी में भी देखने के लिए मिलेगा। 16वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो वृक्क क्या करता है, उत्सर्जन की क्रिया करता है। वृक्क क्या चीज करता है, उत्सर्जन का। 17वां क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वाहन, भोजन का वाहन, अमोनिया अम्ल का वाहन, ऑक्सीजन का वाहन। तो पादप में जाइलम जल का वाहन करता है। और पादप में 2 प्रकार का मुख्य रूप से याद रखना है, एक होता है जाइलम कोशिका, एक होता है फ्लोएम कोशिका। जाइलम कोशिका का पहला लेटर जो होता है, और इससे भी याद रखेंगे जो से जल, जो से जाइलम। जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम भोज्य पदार्थ जो खाना पीना बनता है पत्ती में, उसको भिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। 17वां क्वेश्चन के हो गया। 18वां क्वेश्चन लिखल है स्वपोषी पौधे के लिए आवश्यक है, मतलब स्वपोषी पौधे को क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी पौधे के लिए इसमें उपयुक्त सभी चीज का जरूरत है, क्योंकि वह भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहेगा। पायरुवेट के विखंडन से यह CO2, H2O तथा ऊर्जा और यह क्रिया होता है कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। यह क्रिया क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। स्वपोषण होता है लवकों में, हरे पौधे में, जंतुओं में, सभी जीवों में। तो स्वपोषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है, भौतिक प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कैसा क्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, कोई नहीं। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए एक स्थान क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद है परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका का हिस्सा आहार नलिका, तंत्रिका तंत्र, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का। परिशेषिका आहार नल का हिस्सा है। परिशेषिका किसका हिस्सा है, आहार नल का हिस्सा है। 24वां क्वेश्चन है लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन के अनुसार दिया है पीपल में, पीला कनेल में, बरगद में, इनमें से सभी। तो मुख्य रूप से लेटेक्स पौधे के सभी अंगों में पाया जाता है, जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। मानव हृदय में पाया जाता है 3 वयस्क, 4 वयस्क, 5 वयस्क, 2 वयस्क। तो इसमें याद रखना है मानव हृदय में 4 वयस्क में पाया जाता है। कितना वयस्क में पाया जाता है, 4। इसी में तिलचट्टा का अगर वयस्क पूछा जाए तो 3, मेढक का पूछा जाए तो 4। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट